युवा प्रधान भारत देश में मोती की खेती का जो ट्रेंड है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल भारत 3000 करोड़ के लगभग जो मोती है उसका आयात करता है, यानी कि मोती की जो खेती की मार्केट है वो भारत में आगे आने का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। पूरे विश्व में चाइना इसका नंबर टॉप पे है। और आज हम बात करेंगे कि कौन से फार्मर को मोती की खेती करनी चाहिए और ये होती कैसी है, और कैसे ये एक मोती की खेती आपके 3 से 4 लाख से ये एक साल में 10 से 12 लाख देगी, और कैसे आपका ये मनी वेस्ट हो सकता है, और कौन से फार्मर को ये खेती करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, और ये होती कैसे है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरविंदर सिंह नेक्स्ट फार्मर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोती की खेती एक स्किल्ड फार्मिंग है। आप ये कह सकते हो कि ये एक हार्ड वर्किंग और एक स्किल के ऊपर बेस्ड सारी फार्मिंग है। मोती बेसिकली एक है क्या? मोती एक रत्न है जो कि जलीय एक समुद्री जीव से पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं शीप, जिसे कोई फिश भी बोलता है या जलीय जीव, कोई भी आप कह सकते हो। बेसिकली जो मोती है इसका जो ज्वेलर्स हैं या ज्योतिष विद्या, यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और मोती अच्छा जो सुच्चा मोती होता है, सुच्चा मोती का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये 3 से 6 साल में तैयार होता है और बहुत ही इसकी जो चमक है लाजवाब होती है। प्राचीन काल में बेसिकली होता क्या था कि मोती एक समुंदर से मिलता था, शीप से मिलता था, और एक भ्रम था, माना जाता था कि ये एक ज्योतिषों के द्वारा भ्रम था कि ये एक जो जलीय जीव है इससे एक कोई नक्षत्र से मिलने से ये बनता है। लेकिन आज के टाइम में विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने ये निचोड़ निकाला कि ये कोई ऐसा कोई नक्षत्र के मिलने से नहीं होता है। ये जो जलीय जीव है शीप, इसके अंदर कोई भी एक कण चला जाता है समुद्र में, या तो वो प्रेशर से, दबाव से, या जो समुद्र में तूफान आता है उसमें अगर वो शीप में कोई भी कण चला गया, जैसे हमारे पेट में पथरी चली जाती है, वैसे ही एक समुद्री जीव में कोई भी कण चला गया तो वो जो है शीप है, वो जलीय जीव है, वो क्या करेगा, उस कण को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो वो एक तरलीय पदार्थ, एक जलीय पदार्थ को एक रिलीज करेगा, एक उसको निकालेगा। तो वो जलीय पदार्थ से क्या होता है, वो कण है, अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो उससे वो मोती बन जाता है। और जितना ज़्यादा ये टाइम ये प्रोसेस लेती है उतना ज़्यादा ये इसकी चमक और उतना ज़्यादा ये लाजवाब होता है। भाइयों, मोती की जो खेती है ये 2 टाइप की होती है। एक तो जैसे फ्रेश वाटर, जिसे हम साफ पानी कह सकते हैं, एक साल्ट वाटर, जिसे हम खारा पानी बोलते हैं, समुद्री पानी। समुद्री जो पानी होता है, खारा पानी होता है, इसमें जो मोती है ये लाजवाब होता है, इसकी चमक ज़बरदस्त होती है, और ये बेसिकली गोल शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होता है, और ये लंबे टाइम तक बना होता है। लगभग ये 3 से 6 साल तक मतलब ये उस शीप में बनता है, क्योंकि इसकी जो pH है, क्षारीय मात्रा है, वो 7 से 8 के बीच ये आइडियल इसकी होनी चाहिए। और बात करते हैं फ्रेश वाटर की। जो फ्रेश वाटर में, जैसे डिग्गी में आप घर में कोई टैंक बनाते हो, घर में एक बॉडी बनाते हो, वहां पे करते हो, तो जो फ्रेश वाटर है ये बेसिकली चाइना से स्टार्ट हुआ था। जो क्षारीय, जो मतलब हमारा साल्ट वाटर की फार्मिंग है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ये वाली कंट्रियां करती हैं। तो इंडिया में भी अभी फ्रेश वाटर का जो है शुरू किया है, शुरुआत की गई थी सीफा ने, सेंट्रल ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के, तो इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसके रीजनल है। ट्रेनिंग भी आप कहाँ से ले सकते हो इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आपको जो इसकी पूरी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते, लेकिन उससे पहले कुछ बातें, जो इसके एक्सपेंसेस कितने हैं और एक्चुअल में एक फार्मर कितनी इनकम इसे ले सकता है, सच क्या है। तो इसका जो फ्रेश वाटर है, इसकी जो शेप होती है, कोई राउंड शेप हो गई, ओवल शेप हो गई, थोड़ी चमक इसकी कम होती है। जैसे किसी ने अपनी खुद की शेप, उसमें से जो न्यूक्लियस हम डालते हैं, खुद गणेश जैसे भगवान है उनकी शेप हो गई, कोई अपना कैसे भी करके शेप का मोती बनाना चाहे वो यहाँ फ्रेश वाटर में टेक्नोलॉजी में बना सकता है। जो इसकी फार्मिंग है 2 टाइप की होती है। एक तो जैसे सेल्फ फार्मिंग हो गई, हम खुद करते हैं, खुद बेचेंगे, खुद का रिस्क है, सब कुछ है। एक होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई भी कंपनी पकड़ेंगे, उस कंपनी को हम एक स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट देंगे, उसके बाद वो टाइम टू टाइम विजिट करेंगे और जो सेल है वो खुद ले जाएंगे। और जो सेल्फ फार्मिंग है, यहाँ पे खुद बेचना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ पे आप खुद बेच सकते हो, किस में क्या मुनाफा है और किस में क्या आपका जो है आपको जो लाभ है वो कम हो सकता है, इसकी आप बात करेंगे। तो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस में अगर आप देखोगे
तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक होता है जो हर बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसा कि नॉर्मल खेती में होता है। तो नॉर्मल अगर आप 1 एकड़ का, हम यहाँ पे एवरेज अगर किसान भाई देखना चाहें कि 1 एकड़ में खर्चा कितना आता है, तो 1 एकड़ में जो खर्चा रहेगा वो 3 से 4 लाख रहेगा। इसमें से कुछ जो है वो आपका वन टाइम होगा, कुछ खर्चा आपका अगले साल भी होने वाला है, जैसे टैंक है, जैसे अगर आपने सर्जिकल सेट लिया है वो वन टाइम होगा, जो जैसे ये माने कि जो शीप की कॉस्ट है वो हर बार आपको लेनी पड़ेगी, जो स्किल वर्कर है वो हर बार लेनी पड़ेगी, जैसे अगर ये माने बैम्बू एंड रॉप्स है ये वन टाइम होगा। तो ये जो खर्चा है इसे आप ये नहीं कह सकते कि हर साल ही 3 से 4 लाख लगेगा, लेकिन पहले साल ये 3 से 4 लाख लगेगा 1 एकड़ में, अगले साल हो सकता है कि ये आपका 2 लाख आ जाए या उससे भी कम आ जाए। तो इसमें अगर टोटली देखा जाए तो 1 एकड़ में आप मैक्सिमम या एक एवरेज अगर बात की जाए, एवरेज 10,000 आप शीप रख सकते हो। जो 10,000 शीप आपने रखी है, 1 साल बाद उसमें से आप मोर्टेलिटी अगर उसकी वो मर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। अगर जब वो मर जाती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि 60% आप मिनिमम मान के चलो कि मेरे को जो है वापिस शीप जो है बचेंगी, बाकी 40% मर जाएंगी। वैसे ज़्यादा भी बच जाती हैं लेकिन आप 60% मिनिमम मान के चलो। अगर 60% बचती है तो 10,000 का 6,000 शीप हमारे पास बची। तो एक शीप में अगर हम 2 मोती देखें तो हमारे पास टोटल मोती कितने आए, 12,000। और जो 12,000 हमारे पास मोती हैं इसमें से 2 टाइप के ग्रेड के मोती हैं, एक ए ग्रेड और एक बी ग्रेड। जो ए ग्रेड मोती है ये होता है हमारा सिर्फ 10% से 20%, चलिए मान लेते हैं 15%। तो 12,000 का जो 15% अगर एवरेज ए ग्रेड देखें तो हमारे पास 1800 या 1500 जो हमारे पास मोती आएंगे, ठीक है, वो हमारे पास ए ग्रेड होंगे, बाकी के बी ग्रेड होंगे। तो जो ए ग्रेड वाला है इसकी एवरेज होती है, इसकी कॉस्ट जो मतलब सेल होता है वो 150 रुपये, और बी ग्रेड वाला 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, ये आपका लग के ऊपर है। तो अगर आप ए ग्रेड के इनकम देखोगे तो 1800 मोती का अगर हम 150 रुपया एक मोती का लेते हैं तो 100 मोती का हमारे पास कितना आ गया, 100 मोती का हमारे पास आ गया 1,80,000, और बाकी का आ गया हमारे पास 90,000 आ गया हमारा 500 का। तो 2,70,000 रुपये हमने यहाँ पे कमा लिए। बाकी के जो हमारे पास मोती हैं, बाकी के हमारे पास 10,000 लगभग जो मोती बचे हैं, ठीक है, ये मोती अगर हमारे मानिए कि मिनिमम आप 80 रुपये मान लीजिए, चलो वैसे तो 60 मान के चलिए, वैसे 80 रुपये मान लीजिएगा, हो सकता है 100 भी मिल जाए किसी किसान भाई को। अगर 80 रुपये का भी अगर बिकता है तो 10,000 मोती का 8 लाख रुपए, और 8 लाख और जो 3 लाख आपका उधर है, टोटल अर्निंग आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 11 लाख लगभग हो जाएगी। 10 से 11 लाख आपने मतलब 3 से 4 टाइम आपने कमा लिए जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था पहले साल। लेकिन जो इसमें ग्रॉस नेट इनकम आपकी कितनी आई, आपने इन्वेस्ट कितना किया, 3 से 4 लाख, आपने कमाया कितना, 10 से 11 लाख, 9 लाख मान लीजिए, 9 से 11 लाख। तो आपका एक साल में प्रॉफिट कितना आया, एक साल में जो प्रॉफिट आया 5 से 6 लाख रुपया। लेकिन इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, ये जो मोती खेती है इसमें क्या होता है कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है ये अगले साल उससे ज़्यादा आएगा और उससे अगले साल उससे ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो किसान भाइयों जो शीप होती है इसकी अगर फीडिंग की बात करें तो इसकी फीडिंग ये एल्गी खाती है। एल्गी बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर आपने गांव में आपने देखा होगा पानी के ऊपर एक हरे कलर का एक जैसे हरे बाई बोल देते हैं पंजाबी में हमारे, तो एक हरे कलर का एक आप जो मटेरियल है फीड है वो बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एल्गी। ये आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। इसे एक ओपन कल्चर मेथड होता है जिसमें जैसे 200 लीटर के पानी में आपने 1000 kg का इसमें काउडंग डालना है। काउडंग बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साथ में जो यूरिया है वो आप 100 kg इसमें डाल सकते हो, जो कि कुछ इंस्टॉलमेंट में डालनी पड़ती है। पूरी आपको जानकारी आप ट्रेनिंग से लीजिएगा। और साथ में जैसे SSP है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो भी इसमें 100 kg डालते हैं, और 7 से 8 दिन के बाद ये एल्गी तैयार हो जाती है। ये एल्गी को बहुत ज़्यादा खाती है। और साथ में अगर आप पाउडर फॉर्म में इसे कुछ खिलाना चाहें तो एक पाउडर आता है जिसमें आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। जो राई इसका जो चावल का भूसा होता है और जो हमारी मूंगफली होती है उसके जो छिलके होते हैं उसका 1-1 रेशो में, मतलब 50% उसका लेना है हमें राइस का भूसे का, और 50% हमें लेना है, आधा ही हमें जो मूंगफली है उसका जो है भूसा उसे तैयार करना है। और उसका क्या करना है कि आप जितनी ये मूसल्स हैं उसको अल्टरनेट ड्राई बेसिस पे उसे आप ये पाउडर दे सकते हो। और इसका आइडियल जो टेम्परेचर वाटर का रहना चाहिए वो रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस मोती की खेती में कुछ मेन चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो शीप को आपको लाना पड़ेगा।
फिर उसका प्री ऑपरेटिव एक कंडीशंस होती है कि उसे 15 दिन, 10 से 15 दिन, मिनिमम 15 दिन होता है कि 15 दिन तक आपको उसे एक वाटर में रखना पड़ेगा, एक ट्रीटमेंट होता है। उससे पहले आप उसके बाद आपको उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसे हम ग्राफ्टिंग या न्यूक्ली भी बोल देते हैं। सर्जरी कुछ खास नहीं होती है। आपको जो खन है, हिंदी में समझाएं तो खन है, उसको कैसे आपको कहाँ पे रिप्लेस करना है शीप के अंदर कि वो बाहर ना निकाल पाए, उसके बाद उसको एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव जो इसमें आ जाता है, ठीक है, शीप का। उसके बाद उसे एंटीबायोटिक वगैरह कुछ दवाइयाँ वगैरह भी देनी होती हैं। अगर पॉन्ड की बात करें तो उसमें भी आप जो है मसल्स उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करोगे मेन पॉन्ड में। पहले आप वहाँ फ्री में थे, उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग। इसके साथ एक ऐसा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे कुछ क्या होता है ना कि शीप मर जाती हैं, तो एक जैसे आप बड़े पॉन्ड में कर रहे हो ना, तो एक साथ में छोटे पॉन्ड में, छोटे टैंक में एक अलग से शुरुआत करो। जैसे ही वो वाली शीप मरती है आपको पता चलता है, क्योंकि जब आप उसे टच करोगे ना तो वो क्या करेगी, अपना मुंह बंद कर लेगी। जैसे ही पता चलेगी ये मुंह बंद नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो मर गई है। तो उसे जो छोटे पॉन्ड वाली है ना, उसे रिप्लेस कर दो उसकी जगह पे। तो ये किसान भाइयों जरूर करना, आपकी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो जाएगी। आगे जो हेल्थी शीप होती है, ये मिनिमम आप जो 8 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 मोती रहने की संभावना होती है बस। और जो किसान भाइयों जो इसकी सर्जरी होती है, जो सर्जरी कई प्रकार की होती है, मेन इसमें होती है सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के ऊपर ही डिपेंड करता है आपके मोती का आकार कैसे होगा। वो गोल होगा, राउंड होगा, ओवल होगा, या जैसे गणेशा या बुद्धा या किसी भी टाइप के एक इमेज का आप मोती बना सकते हो। तो इसे कई टाइप की होती है, जैसे वेंट्रल कैविटी इम्प्लीमेंटेशन बोल देते हैं, वेंट्रल टिश्यू इम्प्लीमेंटेशन बोल देते हैं, गनैंडल इम्प्लीमेंटेशन बोल देते हैं। ये आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी यही आपको आगे बताएंगे। चलिए, बेसिकली शीप कहाँ से मिलेंगे। शीप जो है आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको कोई आपके नज़दीक कोई नेचुरल बॉडी है, लेकिन इतने शीप आप नहीं ले पाओगे, वहाँ से कुछ आपको जो संख्या हैं, जो शीप हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके नज़दीक समुद्र है वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन हर इस शीप की एक मार्केट बनी हुई है। आप भारत में जो आपके ट्रेनिंग सेंटर आपको नज़दीक बताए जाते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी गूगल पे अवेलेबल है, उनको सर्च कीजिएगा, उनके वहाँ पे ट्रेनिंग जाइएगा। जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो लगभग 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 15 दिन का होता है। जो फीस है कई इंस्टीट्यूट ने तो माफ़ कर रखी है, कई इंस्टीट्यूट की 4000 से लेकर 6000 तक होती है। मतलब आप रहने सहने का खर्चा मिला के 10 से 12 हज़ार में एक इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। वहीं पे आपको पता चलेगा कि जो इसकी जो शीप है वो कहाँ से मिलेगी। और एक आपको अवेयरनेस की बात करता हूँ कि कोई भी अगर इसकी खेती कर रहा है किसान, अगर वो आपको ये कहता है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे देता हूँ, तो प्लीज़ उससे थोड़ा दूर रहिएगा, उससे थोड़ा आप बचाव रखिएगा। आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही ट्रेनिंग लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी अच्छी बातें वो आपका छुप हो जाए। चलिए, जो शीप का अगर ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो सबसे पहले तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पे आपको इसने मेन जो है इसकी शुरुआत करी थी। इसके जो रीजनल ऑफिस हैं, अगर बात की जाए हम कोलकाता में, तो कोलकाता में यहाँ पे इसका रीजनल रिसर्च सेंटर रहाड़ा है। उसके बाद अगर आता है कि फील्ड स्टेशन ऑफ द कल्याणी है, कल्याणी में भी है, ये वेस्ट बंगाल में भी है। कलकत्ता में 2 हो गए, एक तो ये वेस्ट बंगाल में रहाड़ा में हो गया, एक कल्याणी में हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में भी एक है, इसका रीजनल रिसर्च सेंटर भी है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये पंजाब में बठिंडा में भी है। उसके बाद अगर देखेंगे तो जयपुर में भी है। ये रीजनल रिसर्च सेंटर आनंद गुजरात में भी है, आनंद यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर वाली, वहाँ पे भी है, और बेंगलुरु में भी है। तो यहाँ पे है। और एक इसका जो जयपुर में है, और यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो मुरादानगर में है, ठीक है। और उसके बाद ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। सबसे जो ज़रूरी बात है किसान भाइयों वो है मार्केटिंग, क्योंकि मोती की खेती का क्या लगता है ना कि आपको अभी तक ये लग रहा होगा कि शायद ये खेती अभी तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ किसान भाई जो मार्केटिंग का जिन्हें नहीं पता है वो मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले जाने, क्योंकि कोई चीज़ उगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं बेचूंगा कहाँ। अगर आपको उसके बेचने का पता नहीं तो उसके उगाने का क्या फ़ायदा। सबसे पहले लोकल जो मार्केट है वो मोती के आपको इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके कोई कैपिटल है, कोई बड़ी सिटी है, वहाँ पे शायद ऐसा कोई ज्वेलर्स कोई आपको मिल जाए जो इसको खरीद ले। जो मेन मोती की मार्केट है वो मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, इंदौर हो गया, हमारा हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, कटक हो गया। यहाँ पे इसकी जो मेन मार्केट होती है।
तो ये जो मार्केटिंग का ये है कि अगर आपके नज़दीक ये मार्केटिंग नहीं है तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि 1 साल तक आपको पूरा डेडिकेशन के साथ उसको उगाना पड़ेगा। डेली आपका उसका TDS चेक करना पड़ेगा, वाटर उसका आपका लायक है या नहीं है, वाटर में टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है, फीड टाइम पे देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक टाइम पे देनी पड़ेगी, और जो मार्केटिंग है वो आप कहाँ पे करोगे और किस टाइप का एक चमकदार मोती जो है आप बना पाओगे। जो मार्केटिंग है आपको स्पेशल, अगर आप जा सकते हो जयपुर वगैरह या दिल्ली वगैरह या यहाँ बड़ी सिटी में उसे बेचने, और आगे किसी ज्वेलर आपको पता है कि यहाँ पे बेचना है, तो ही इसकी खेती की शुरुआत करिएगा। अदरवाइज़ वो जो मोती हैं वो कोई ना कोई आपका जो मीडिएटर होगा या मॉडरेटर होगा जिससे आपने कोई आम किसान से ट्रेनिंग ली होगी, वो आपको बोलेगा ठीक है भाई मेरे को 40 या 50 रुपये के हिसाब से दे दे, तेरे को 30-35 रुपये कॉस्ट पड़ा है, मैं तेरे को 50 रुपये दे देता हूँ, जो कि एक अच्छी इनकम नहीं होगी। तो इसमें जो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि जो वाटर की टेस्टिंग है आपके एरिया में, अगर आप शुरुआत करें सबसे पहले जो वाटर की टेस्टिंग है उसे कीजिएगा। जो क्षारीय मात्रा pH होनी चाहिए वो 7 से 8 होनी चाहिए। जो इसकी सर्जरी है, जो चीर फाड़ करके उस कण को हम प्लेस करते हैं, उसे बहुत ध्यान से, सबसे ज़्यादा स्किल वर्कर वो होता है। फीडिंग का ध्यान रखना है, जो इसमें वाटर फ्लो है, ऑक्सीजन का ध्यान रखना है, जो पॉन्ड है उसमें ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो पानी में अमोनिया जब बढ़ता है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये सब जो बातें हैं जो मैंने ट्रेनिंग सेंटर आपको बोले हैं, आप उनको गूगल कीजिएगा, सीधा सर्च मारिए, कॉल कीजिए, जो भी आपको है मैं आपको ये किसान भाइयों प्रार्थना ही करूँगा कि आप अगर मोती की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केटिंग का देखना कि बेचेंगे कहाँ पर, क्योंकि 4 लाख इन्वेस्ट करने से पहले है 10,000 रुपये आप मार्केटिंग में वेस्ट कर दो। क्योंकि अगर आप मार्केटिंग पहले ढूंढने में कहाँ पे बेचूंगा, 10,000 रुपये वेस्ट कर देते हो ना, तो हो सकता है कि आपका 4 लाख रुपया डूबने से बच जाए। पहले जाओ, देख के आओ क्या मैं बेच पाऊंगा, क्या इतना मेरे में है। और दूसरा, जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेना, ताकि उनका कोई भी बीच में लालच ना हो, कोई भी दूसरा उसमें मकसद ना हो। आगे अगर बात करेंगे तो आपका जो सेल्फ फार्मिंग है इसमें कुछ कमियां इसमें जो है वो ये है कि आपका हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक बंदा आपका वहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। लॉन्ग रन 1 साल तक आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, डेली आपको वहाँ पे अटेंशन देनी पड़ेगी। जो सेल है वो अपने बिहाफ पे करनी पड़ेगी, अगर कम बिकते हैं या ज़्यादा बिकते हैं तो भी आपका, कम बिकते हैं तो भी आपका। और अगर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको जो मार्केटिंग है वो कंपनी, जो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी है खुद ले जाएगी, ठीक है। और लेकिन इसके ड्रॉबैक्स कुछ ये हैं कि इसका जो एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आपके घर में या कोई पढ़ा लिखा इंसान हो उससे थोड़ा अच्छे से पढ़ाइए, और उस कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, कुछ आपके लोकल में कहाँ कहाँ पे फार्मर में कर रही है उसमें जाइए, विजिट कीजिए, उससे उसका पूछिए। क्योंकि अगर वो कंपनी आपके एरिया में आई है तो कहीं ना कहीं वो किसी किसान के पास ज़रूर कर रही होगी। और आपके एक डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें जाइए, वहाँ पे पूछिए कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसे आप सीधा मोती वहाँ से ले सको, 1 साल में उगा के उनको बेच सको। और उनके जो ऑफिसर है वो टाइम टू टाइम विजिट करते रहने चाहिए। तो उसका बैकग्राउंड है कंपनी का ज़रूर मैटर करता है, और किस रुपए में मिनिमम आपसे लेंगे ये भी देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे वो ये बोल के और बाद में बोले कि नहीं जी हम तो 40 रुपये या 50 रुपये एक मोती ले रहे हैं। किसान भाइयों, मोती की खेती के बारे में अगर आपका कोई और सुझाव है या आप कोई और भी किसी की खेती या मोती की खेती के ऊपर ही और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आने वाली जो वीडियो है वो आपको किस पे चाहिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको यह मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।